सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो विछायाणम नमो लोई सौवसावणम ऐसो पंच नमो यारो सौ पापनाशनो मंगलाणम च सौवैसिम परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। बोले महावीर भगवान की हाथ को ऊंचा उठा करके बोले प्रभु चाचा श्री आदि सागर जी महाराज की, प्रभु चाचा श्री महावीर कीर्ति महाराज की, प्रभु चाचा श्री विमल सागर जी महाराज की, प्रभु चाचा छत्रपति सम्राट सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपताटीस आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की जय, आचार्य संघ की जय, आज के निर्वाण महामहोत्सव की जय। बाहर पानी बरस रहा है, हाँ बाहर पानी बरस रहा है, धरती पे ठंडक फैल रही है, इधर गुरुदेव की अमृत की बरसात हो रही, दिलों में ठंडक फैल रही है, दिलों के अंदर शांति रमन चैन का वातावरण पैदा होता चले जा रहा है। आचार्य श्री पवन चरण पधारे धरती पर। जब गिरनार जी की यात्रा हुई, मैं चौमासे में नहीं था, मैं और मुनिराज, क्या नाम आपका, सक्षम सागर जी में हम दोनों महाराज जी लाडनू उधर राजस्थान में कुछ आमन के पास में चौमासे के लिए थे, और फिर वहां से कितने किलोमीटर चल के आए थे अपन? 900 किलोमीटर चल के आए थे एक महीने के अंदर। हाँ एक महीने के अंदर अहमदाबाद तक आए, 900 किलोमीटर था, चल करके आए थे। गुरुदेव का आशीर्वाद था, हम चौमासे में नहीं थे, लेकिन जब हटके से अहमदाबाद जब हम आए और फिर जब साथ में साथ हुए, इतने सारे लोग यहाँ गांधीनगर के, इतने सारे लोग रोज जुड़ते थे। मुझे लगता था कम से कम 200-300 घर के परिवार तो होंगे, लेकिन कल मुझे पहली बार मालूम पड़ा 35 परिवार थे। मुझे इतना आश्चर्य हुआ। और कल का जब मैंने जुलूस देखा कि गुरुदेव का यहाँ पर पदार्पण हुआ, गुरुदेव के यहाँ पर आगमन हुआ, तो जो स्वागत का जो भव्य जुलूस देखा, उस भव्य जुलूस को देख के मालूम पड़ता है चतुर्मास कितना भव्य रहा हो, कितना शानदार, कितना आलीशान चतुर्मास यहाँ पर कराया होगा। डूंगरपुर की समाज, 500 घर की समाज, वहां से भी ज्यादा भक्ति और उत्साह मात्र 35 घर की समाज है मैंने यहाँ पर देखा। ये प्रसन्नता का विषय है। और जब मैं गिरनार की इस पवित्र यात्रा में जब शामिल हुआ गुरुदेव के चरणों सानिध्य में, तो सुनील जी आए थे। जब जहाँ भी गए, मैंने कईयों से परिचय करवाया कि ये संघ के चतुर्मास के अध्यक्ष महोदय। मुझे लगता तो भाई इतनी बड़ी समाज है, इतनी मोटी समाज है। वास्तव में ये मोटा पतला कुछ नहीं होता। भक्ति जब दिलों के अंदर होती है तो एक एक इंसान हजार के बराबर हुआ करता है। ये भक्ति की ताकत एवी होए छे। जब आए इन पवित्र चरणों की अर्चना आराधना करने के लिए, गिरनार जी के मुद्दे पर जो बाकी सारे साधु मौन थे, समाज के दिग्गज धुरंधर, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बड़े बड़े संस्थाओं के राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े पदाधिकारी मौन थे, चुप थे। उस मौके पर भी गवर्नर ने जो दहाड़ मारी, जो बुलंद के साथ ने आवाज को जोश के साथ पेश किया, वो इतिहास है, वो रिकॉर्ड। गिरनार के मुद्दे की बात हो, या शिखर जी की बात हो, या बॉम्बे का मंदिर टूटा, या समाज से कोई सही मुद्दा होता है, जिस जोश के साथ में, जिस निर्भीकता निडरता के साथ में जो ललकार लगाते हैं, जो दहाड़ उनकी निकला करती है, अद्भुत अपने आप में होती है। हमें सौभाग्य है, हम इन चरणों की अर्चना में यहाँ पर आए। हमको डर भी लगता है, अब परिवार का कोई मेंबर होता तो वो कुछ करे, थोड़ा डर लगता कि देखो इतने बड़े बड़े गुंडे, इतने बड़े बड़े आतंकवादी, स्मगलर, डॉन, उनके खिलाफ गुरुदेव आवाज उठाते हैं, तो एक जो इंसान का दिल होता है वो उसको थोड़ा सा लगता है कि जब गुरुदेव इतनी जोर से इस तरह से, तो ऐसा कभी हमें ऐसा लगता भी, लेकिन जब गुरुदेव के सामने जाते हैं तो हमारा वो सारा डर क्या मतलब कहाँ 9-2-11 हो जाता है। गुरुदेव के चरणों का आशीर्वाद और भक्ति प्रताप हुआ करता है। कल सज्जन आए थे, नाम तो नहीं जानता, बताप क्या यहीं के हैं। 600 पक्षी थे, 600 जानवर थे
गुरुदेव पहुंचे, आशीर्वाद दिया। 7,000 पक्षियों की, जानवरों की वो सेवा कर रहे हैं। सौभाग्य का क्षण है गुरुदेव के आशीर्वाद से, प्रताप से। पहले मात्र 1 एकड़ की जगह थी, गुरुदेव गए, पधारे, आशीर्वाद मिला, और आज कितने एकड़ है वहां पर? 14 एकड़ की जगह वहां पर है। बताओ बाप, जिसका दिल बड़ा होता है, जिसका हृदय जिसका बड़ा होता है ना, उसके आशीर्वाद से लोग के घर बड़े बड़े हो जाते हैं। बागड़ में आप जाके घूमिए, जब गुरुदेव जो पधारे थे तब कितने छोटे छोटे घरों में लोग रहा करते थे, कितने छोटे छोटे थे वो लोग, और जब से गुरुदेव का आशीर्वाद उनको मिला है, उनके छत्र छाया उन लोगों को मिली है, पूरा बागड़, ढेर सारे गांव, ढेर सारे शहर आज बड़े बड़े श्रीमंत वो लोग बन चुके हैं। उन घरों को देख करके, उनके घरों का कोई वीडियो लाके आपको बता दें, उन गाड़ियों का कोई फोटो आपको लाके बता दे, आप सोच भी नहीं सकते कि इतने छोटे घरों में इतनी बड़ी कोठी, इतनी बड़ी गाड़ी। उन परिवारों की महिलाओं को देखिए, उन परिवारों के, उन बागड़ के परिवारों में जहाँ गुरुदेव को बार बार आना जाना हुआ, बरसों से जो भक्ति सेवा में लगे हैं, उन परिवार की महिलाओं को देख लीजिए। उन महिलाओं के हाथों में, गले में ऐसी इडली मोटी मोटी सोने की चेन, जैसे वो होती ना, उससे गले में चेन होती ना, वैसी मोटी मोटी चेन। बताओ आप, गुरुदेव का आशीर्वाद मिल जाता है भक्तों को, मात्र भक्तों को आशीर्वाद मिला। आशीर्वाद तो सबको मिलता है, लेकिन वो आशीर्वाद को पहचानने की ताकत मात्र भक्त के भीतर हुआ करती है। सेवा करनी पड़ती, भक्ति करनी पड़ती है। बिना भक्ति के, बिना सेवा के, बिना श्रद्धा, बिना समर्पण के कुछ भी नहीं मिलता है। बेटा भी गा रहा था, देवांग है ना, देवांग गा रहा था, गुरुदेव बहुत खुश हुए, उसे आशीर्वाद दिया, उसको चौपड़ी आपी गुरुदेव ने। जब वो पलटा, मैंने देखा उसकी आंखें में आंसू थे। कैसा क्षण होता बताओ आप, ऐसा महान तपस्वी, ऐसा महान त्यागी, इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा आचार्य, है ना, जब तक मुस्कुरा के देखता है तो मुझे लगता है कि नोबेल प्राइज से कम नहीं चीज़, बहुत बड़ी उपलब्धि जीवन की हुआ करती है। आज हम सब बैठे हैं यहाँ पर। मैं तो कई बार बोलता हूँ कि जब आने वाले वर्षों में, आने वाले सदियों में, जब कभी इतिहास की किताबों में लिखा जाएगा कि ऐसे महान संत इस धरती पर हुए थे, और जब आप 50 साल बाद, 60 साल बाद जो बच्चे अपने, अब ये जो बच्चे जब बड़े होंगे अपने बेटे पोते को बताएंगे, तो उनको विश्वास भी नहीं होने वाला। अच्छा, आप पास से बैठते थे, आप उनकी वजहवर्ती करते थे, आप उनको आहार देते थे, लोग विश्वास भी नहीं कर पाएंगे। जब दिल्ली में, अभी लास्ट चतुर्मास में दिल्ली में था, गुरुदेव किशनगढ़ में थे, उससे पहले गुरुदेव दिल्ली में पधारे थे, तो दिल्ली के लोगों ने मुझे बताया, जो गुरुदेव यहाँ पर आ रहे थे तो गुरुदेव की आगवानी में, प्रवेश में जो भीड़ थी, जो परंपरा, ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्थापित हुआ उस प्रवेश का, तो लोग सोचते थे इतने बड़े आचार्य, इतनी बड़ी भीड़, इतने बड़े संत हैं, शायद कमरे में तुमको जाने का मौका ही नहीं मिल पाएगा, कमरे में जाने का मौका ही नहीं मिल पाएगा। लेकिन जब चौमासा हुआ तो एक छोटा बच्चा भी गुरुदेव के पास जाके बात कर लेता था, एक सिंपल सा आदमी भी बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी व्यवधान के पहुंच जाता था। उसको लगता था महाराज जी मेरे, ऐसा अपनापन, ऐसा आत्मीयता, इतना वात्सल्य, इतना दुलार गुरुदेव लुटाते अपने भक्तों के ऊपर। यही माँ जनवाणी का प्रताप और आशीर्वाद हुआ करता है। सचमुच में जब ज्ञान भीतर होता था, जब सच में तपस्या, त्याग की खुशबू जब दिल की बगिया में जब महकना शुरू होती है, तो फिर क्षण जीवन में सहजता पैदा होना शुरू हो जाती है, आनंद पैदा होना शुरू हो जाता है, और सब कुछ मेरी लगते हैं। कल सुना हो गुरुदेव को आपने, बाकी संतों को भी सुना होगा, कल के मौके पर आपने सुना होगा जब उन दूसरे लोगों ने कहा कि नहीं, लोग यहाँ पे नहीं आ सकते और नहीं ऊपर पहुँचने देंगे, तो किसी बगावत, विद्रोह के स्वर बाकी लोग के मुंह से निकले, लेकिन गुरुदेव के शब्दों को सुना होगा, नहीं, गिरनार तो सबका है। आज आपने ध्यान में भी सुना होगा आपने, गिरनार तो सबका है, वो लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं, वो लोग हमारे साथ में खड़े हैं, हम सब एक साथ मिलकर भगवान नेमिनाथ की अर्चना कर रहे हैं। कितनी सकारात्मक भावनाओं का वो क्या बोलते हैं, एनर्जी मोबाइल से हमें मिला करते हैं। यही वो चीज होती है असंभव को संभव जो बना दिया करती है। जीवन में ढेर सारे केस देखें, ऐसे ढेर सारे केस देखें, इसको बोलते हैं मेडिकल मिरेकल। मेडिकल जगत में डॉक्टर की दुनिया का चमत्कार, डॉक्टर ने हथियार डाल चुका, डॉक्टर कह चुका कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा, और ऐसे ऐसे असाध्य रोगी गुरुदेव के चरणों में आते हैं, कमंडल का जल पी लेते हैं, गुरुदेव की मुस्कुराहट देख लेते हैं, और क्या होता है, वो मरती मरती सांसें, वो मरता मरता आदमी वापस उठ के खड़ा हो जाता है,
तो चेतना, उस प्राणों का संचार उसके भीतर हो जाता है। वो ताकत गुरुदेव के आशीर्वाद में। गुरुदेव दिखने में कोई देख के लग के कह नहीं सकता है कि इतना महान चमत्कार इनकी तपस्या, इनके त्याग में होगा। आज हम सब बैठे यहाँ पर, केवल कौन से जन्म का पुण्य था जो में से पवित्र छाया, हमें सब पवित्र आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है। हम तो यही प्रार्थना करते हैं, जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति दिने दिने सदा में सुदा में स्तु भवे गुरु भक्ति दिने सदा में सुदा भव भव में आपके चरणों का सहारा मिले। ये चरण न मिले होते, ये दरबार न मिला होता, वीतरागी का ये पवित्र मौका, ये सौभाग्य आशीर्वाद के बरसात हम पर न हुई होती तो हमें मालूम नहीं पड़ता हम कितने अभागे होते। क्लू ऑफ इट कि व्हाट यू मिस्ड इट, नहीं मालूम पड़ता हमको। जब बचपन का अनाथ बच्चा है, ना माँ को देखा ना बाप को देखा, उसे नहीं मालूम पड़ता कि माँ क्या चीज होती, बाप का प्यार, माँ की दुलार, माँ की लोरी क्या चीज हुआ करती है। वो तो उसी को मालूम होता, माँ की दुलार मिला, फिर माँ चली गई, बिछुड़ गया, फिर उसे मालूम पड़ता है। तो ऐसे हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। कल कितने जन्मों से आत्मा रो रही थी। एक छोटा बच्चे को मैंने अपनी आंखों से कभी किसी जमाने में देखा था कि बच्चा इतना बिल्कुल लगता था मर ही जाएगा, इतना इतना भयंकर जोर से रो रहा था। जैसे बाप को मालूम पड़ा, बाप भागा भागा आया, नौकर की गोद से लिया, उसे खिलाया, उसको उछाला, वो चुप नहीं हुआ, उसको घुमाया फिराया, चुप नहीं हुआ, झुंझुना लिया, खिलौना लिया, बजाया, चुप नहीं हुआ, दूध की बोतल ली, बढ़िया शक्कर मिलाई, चुप नहीं हुआ। लेकिन जैसी माँ आई, बच्चा तुरंत सेकंड के अंदर चुप हो गया। बच्चे की भूख खिलौने के लिए नहीं थी, बच्चे की भूख उस बगीचे को देखने के लिए नहीं थी, बच्चा वो खेलने के लिए, कोई मुझे उछाले इसके लिए नहीं रो रहा था। बच्चे की आंख में आंसू, सिर्फ माँ को पुकार रहे थे। ऐसी आत्मा जन्मों जन्म से रो रही है, भटक रही है, और आज सौभाग्य है इस चरण मिले हैं, जन्माणी की माँ की गोद मिली, गुरुदेव के चरण का सानिध्य मिला है। मैं विश्वास है कि जन्म की भटकन अब शांत होने वाली है, जन्म जन्म की प्यासी आत्मा को तृप्ति मिलने वाली है। ये तृप्ति गुरुदेव दिया करते हैं। जो तृप्ति यहाँ मिलती, जो सुकून, जो आनंद, जो शांति का एहसास इन चरणों में होता है, वो कहीं नहीं मिलता है। मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, दुनिया भर में विदेश में घूम घाम के जाना, कहाँ से कौन से देश में घूम करके आए, कितने सारे ऐश किया, एंजॉय किया, मस्ती की, सब कुछ किया। जब इन चरणों में आते हैं तो एक ही शब्द उनके मुंह से, गुरुदेव सारी दुनिया में जो ना मिला वो आपके चरणों में मिलता है। वो खजाना, वो खुशी, वो संतुष्टि, वो प्रेम, वो आनंद, वो यहाँ पे मिला करता है। यही तो वजह होती, लोग पागलों की तरह दौड़े चले आते। कौन कहाँ से दौड़ा चला आता है। हिंदुस्तान में मैं तो नाम भी नहीं जानता, राजस्थान है, एमपी है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु से आसाम है, जाने कौन कौन से राज्य इस भारत की धरती पर हैं। गुरुदेव जब प्रवचन करते हैं, तो गुरुदेव का विशेष मंगल आयोजन जब हुआ करते हैं, तो पूरे हिंदुस्तान से उमड़ के लोग आते हैं। गुरुदेव की प्रवचन सभाओं को देख के ऐसा लगता है कि ये एक मिनी हिंदुस्तान, एक छोटा भारत की रचना गुरुदेव के चरणों में हुआ करती। विभिन्न राज्यों के लोग, प्रांतों के लोग, विभिन्न भाषाओं को, बोलियों को, विभिन्न परंपराओं को, विभिन्न मतांतरों को, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग इन चरणों में आया करते हैं। લોકોના વિચાર બિલગ બિલગ હોય છે, તારી જાતિ, એમનો પંથ, એનો ધર્મ, એની પરંપરાએ બીજી હોય છે, પણ જ્યારે અહીંયા આવે છે ને તો એવું લાગે છે કે ફક્ત એક જ છે, બધા એક છે। એ જો લાગણી હોતી ના, જ્યારે પ્રેમની લાગણી, એનો નામ ધર્મ છે, એ જ ધર્મ છે। जब हम टूट जाते हैं, नहीं ये तो कहा क्यों राजस्थान के, चलो दूर बैठो, तुम नरसिंहपुरा, तुम हटो, तुम हुमड़, तुम हो, તું રાયદેશ છે, હે ના, એનો નામ ધર્મ નથી। मुकेश जी बैठे हैं बड़ौदा के, तलोद वाला। तलोद कुछ ज़्यादा ही स्नेह मुझे तो, हाँ शायद आप भी सुनील जी भी तलोद के ही हैं। तो मुकेश जी मुझे बोले अच्छा सी बजाने में मुझे डर लग रहा, घबराहट हो रही है। क्यों डर, वो कोई डेंजर थोड़ा ही है। बोले नहीं, वो बड़ौदा मंदिर बनने वाला था, कुछ नहीं हुआ। बोले बेटा मुझसे पूछेंगे, जवाब ही नहीं मेरे पास। बोले मैं जाऊंगा नहीं,
वो भगते रहे, नजर चुराते रहे, आखिरी पकड़ ही लिया गुरुजी ने हार के बाद में। बोले बताओ क्या चल रहा है। तो वास्तव में गुरुदेव के चरणों जब आते तो जो वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, बैरियर्स, विघ्न, बाधाएं, अवरोध, व्यवधान, मुसीबतें, रुकावटें, वो अपने आप खत्म होना शुरू हो जाती है। ऐसा लगता बाप रे, इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा मेरे ऊपर, इतनी बड़ी मुसीबत, पहाड़ जैसी मुसीबत मेरे पर टूट पड़ी। जब गुरुदेव का आशीर्वाद मिलता है तो लो पहाड़ जैसी मुसीबत पीपल के पत्ते की तरह आकर के सर करके निकल जाया करती है। वो बड़ी भारी मुसीबत चुटकियों में, सेकंडों में खत्म हो जाया करती है। तो दैट इज द मिरेकल ऑफ दिस लोटस फीट की यू कैन एलिमिनेट एनी प्रॉब्लम, नो मैटर हाउ बिग इज दैट, विद इन सेकंड्स इट विल फिनिश, डिस्ट्रॉय। खंडर भी नहीं मिलते, अवशेष भी नहीं मिलते कि ऐसा लगता भी नहीं इंसान को देख करके कि कुछ दिनों पहले इतना बड़ा मुसीबत का पहाड़ इंसान पे टूट पड़ा होगा। या आशीर्वाद का खजाना गुरुदेव देते हैं, वो आनंदता, वो आनंद, वो प्रसन्नता, वो खुशी, वो शांति दिया करते हैं। मैं तो जब जयपुर गया, जब दिल्ली से वापस लौट के आया, सुध्यान से महाराज थे साथ में, तो करीबन कितने किलोमीटर हुए थे, 700 किलोमीटर हुए थे एक महीने में। आशीर्वाद है गुरुदेव को। लोग बोलते हैं सुकुड़ा शरीर ताकत कहाँ से आती है, ताकत ए आपे छे, फिर में कुछ नहीं है। तो जयपुर जाना हुआ, जिन मंदिर में गुरुदेव का पदार्पण चौमासे में हुआ तो उन मंदिरों में जाना हुआ। किशनगढ़ गया, न गुरुदेव का चौमासा हुआ तो मंदिरों के अंदर गया। मैं एक ही बात बोला वहां पे कि मैं मंदिर दर्शन करने नहीं आया हूं, मैं यहाँ पर प्रवचन देने भी नहीं आया हूं। जिस धरती पे गुरुदेव ने चौमासा किया वो तीर्थ है, तीर्थ, वो तीर्थ की मिट्टी को अपने माथे पर लगाने के लिए आया हूं मैं। आज सौभाग्य के क्षण है, इस गांधीनगर के लोग कितना खुश हो रहे हैं। मैं बच्चों को देख रहा हूँ, बड़े तो ठीक, बड़े बच्चे लोग भी, बहुत लोग कितने खुश है, इतने खुश है जैसे कोई बड़ा बड़ी खजाना जिसको मिल गया हो। बताओ कितने लोग खुश हो रहे हैं। बोले गुरुदेव 7 साल के बाद में आए, 7 साल के बाद में आए, 7 साल। लोग मतलब बार बार माइक में संचालक हो, ये होए, वो होए, कमरे में होए, आहार में होए, रात का कोई सा मौका होए, और सबके मुंह से बार बार निकल रहा है गुरुदेव इतने वर्षों बाद आए, इतने वर्षों बाद आए, इतने, अरे कितने वर्षों बाद में आए हैं, तब चलो साथ में इतने खुश हो। तो क्यों बाबूलाल जी, है कि नहीं? 6 અહીંયા આવી જાઓ, સંભળા તો નથી, બોલે બુડો बेटियां बोली ले जाओ। बड़े सुंदर क्षण है जीवन के, पवित्र क्षण है। हर्षिल ने तो बहुत सेवा करी बॉम्बे में 2011-12 में, काफ़ी पीछे भागा। कल मिला भी था मुझे, सौभाग्य का क्षण है हम सब लोगों के लिए। हम यहाँ पर आए हैं, बैठे हैं, क्या मालूम किस्मत ने कौन सा बोलते हैं ना कि हमको खजाना हमको लुटाया है। तो इस पूरे एक एक क्षण का हमें लाभ, वो हो ना, वो जब दीपक दिवाली पर जब दिया, मट्टी का दिया मार्केट से लेके आते हैं तो वो उसमें तेल भरते हैं, तो दादी जब मम्मी बाबू नहीं करवाना, वो पानी की बाल्टी में डाल पहले उसको, तो उस दिए को पहले पानी की बाल्टी में डाल देते हैं। वो जैसे ही पानी की बाल्टी में दिए को डालते हैं, वो दिए का रोम रोम चारों बाजू से पानी को भीतर खींच लगता है, औजार करता है, शोषित करता है। तो वैसे भक्त होता है, भक्त गुरुदेव के चरणों में आता है तो उसका रोम रोम से आशीर्वाद की ऊर्जा को ग्रहण करने लग जाता है। एक भी कण और एक भी क्षण इस आशीर्वाद का बेकार नहीं जाना चाहिए। आज वो सौभाग्य जीवन का, आज दिल की धरती को इतनी खुशी मिली, इतनी हरियाली मिली है। बाहर वो बरसात उस हरियाली को बिखेर रही है। लेकिन गुरुदेव हमारे तो 12 मास है, हमारे लिए 12 मास है। हर सीजन में हमारा चौमासा होता है। जब जब आपकी मुस्कुराहट को देखते हैं, जब जब आपके चरणों में आते हैं, हमें ऐसा लगता है कि यही तो चौमासा है, यही तो चौमासा है। कई लोग तो ऐसे बुद्धू होते हैं, कई गांव के लोग तो इतने बुद्धू होते हैं, 4 महीने में 4 मिनट का भी लाभ नहीं ले पाते हैं। लोग गांधीनगर के लोग इतने समझदार हैं, है ना, कि 2-3 दिनों में पूरे 4 महीने का लाभ ले लेने वाले, वो ले भी रहे हैं। सुंदर क्षण है। चौमासा तो वहां होने वाला है, चौमासा तो वहां होने वाला है, लेकिन यहां इतना उत्साह देख के लग रहा है, आपका उत्साह, आपकी खुशी, आपकी प्रसन्नता, आपका आनंद, ये सगुने सकुन थाय छे कि सगुन इतना प्यारा हो रहा है, तो चौमासा कितना प्यारा होने वाला है।
तू जहां तक चले मेरा साया, मेरा मतलब गुरुदेव का, गुरुदेव बोल रहे हैं उनके शब्दों को मैं, मनोज जी। तू जहां तक चले मेरा साया साथ हो, तू जहां। वास्तव में नमोकार बहुत काम में आता है। नाथूलाल जी समाधि 83 दिन, बताओ आप, जिंदगी भर साधु की सेवा करी, जिंदगी भर चौके में पीछे पीछे वो भी, पत्नी भी, बेटा भी, पोता भी, साली भी और साला भी और पूरा परिवार लेके भागते रहे। डॉक्टर ने जवाब दे दिया गैंग्रीन हो गया है, गैंग्रीन, हाथ काटना पड़ेगा, पहले तो उंगली काटनी पड़ेगी, तो भी बात नहीं बनी, तो पूरा क्या बोलते हैं इसको, ये पूरा ये पंजा काटना पड़ेगा, और फिर भी बात नहीं बनी तो पूरा हाथ काटना पड़ेगा। उनको होश आए, बोले अरे डॉक्टर क्या कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है, गुरुदेव का शिष्य हाथ कटा के मरेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं चरणों में जाऊंगा, समाधि करूंगा। और जो यहाँ पर आए, डॉक्टर ने बोल रखा था वेंटिलेटर निकालोगे ये मर जाएगा, 1 सेकंड भी जी नहीं पाएगा। आपने अपनी अंगी आंखों से देखा था, वेंटिलेटर हटा, दीक्षा ली और 33 डेज तक तो जीवित रहे और आनंद के साथ, मस्ती के साथ में साधना करते रहे। और अंतिम समय में नमो वरिहंताणा नमो सिद्धाणाम सुनते गुरुदेव के चरणों में जिंदगी भर नमोकार मंत्र की मालाएं फेरता है कीर्ति भाई, जिंदगी भर नमोकार मंत्र की माला फेरता है। अंत समय में नमोकार उसका ऐसा साथ देता है, ऐसा साथ देता है, इतना साथ देता है कि बीबी साथ छोड़ देती, बच्चा साथ छोड़ देता, परिवार साथ छोड़ देता है, लेकिन ये भक्ति श्रद्धा इस तरह साथ देती, जीव की सदगति हो जाती है, जीव का उद्धार, जीव का कल्याण जीव का हो जाता है। और जो क्षण है कल्याण के क्षण है, भक्ति के क्षण है, श्रद्धा के क्षण है। हम सब यहाँ पर आए हैं, बैठे हैं, एक गुरुदेव हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि तीर्थों के लिए, मंदिरों के लिए हम खड़े हो जाएं। आज तक याद है, डप्पा रावल की कहानी पढ़ रहा था मैं, इतिहास की घटना, जब महमूद गजनवी जब भारत की धरती पर 2000 साल पहले आया, जब उसने आतंक मचाना शुरू किया, छोटा बच्चा वो तलवार लेके खड़ा हुआ था, अपने पिता की तलवार निकाल करके ले आया, बोले कहाँ है दुश्मन, मैं उसको मारूंगा, मैं उसको मारूंगा, मैं उसको मारूंगा। कल कहानी पढ़ रहा था, किसी मंदिर के पंडित को कुछ मुस्लिम सैनिकों ने मार डाला, और मरते मरते और तड़पते उस सैनिक के दिल से सिर्फ एक आवाज निकली, मैं नहीं छोड़ूंगा। सच्ची घटना है, इतिहास की घटना, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन में वही सैनिक छत्रपति शिवाजी महाराज बना, मुगलों का छक्के उसने छोड़ा दिए। उसने दिल की कोने से, दिल की गहराइयों से, रोम रोम से जो आवाज पैदा होती है, धर्म की रक्षा करनी, धर्म की रक्षा करनी, धर्म की रक्षा करनी है, साधु की रक्षा करनी है, तो ऊपर वाला इतनी आशीर्वाद की बरसात करता है, संयोग पैदा होते हैं कि अपने आप आपका से बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक काम आपके हाथ से हो जा करता है। जो बड़े बड़े सेठिए, बड़े बड़े पावरफुल लोग जो काम को कर नहीं पाते, वो काम एक साधारण सा बच्चा कर देता है, एक साधारण सा इंसान कर दिया करता है। सावंत जी ने बोली ली थी, हैं, मुझे बताया था सुनील से, वो बोली ली थी जब गिरनार की यात्रा में थे। इनसे बड़े बड़े अमीर लोग यहाँ पर इसी गांधीनगर में, आप खुद जानते होंगे, इनसे बड़े बड़े लोग इसी गांधीनगर में हैं, लेकिन वो नहीं बढ़ पाए, ये परिवार आगे बढ़ गया। गुरुदेव की कृपा शक्ति देती, ताकत देती है। वो ताकत इतनी बड़ी ताकत होती है, इतनी बड़ी ताकत होती है, ये सड़क वाला चूहा बड़े भारी शेर से भिड़ जाता है, वो जीत भी जाता है। जिसके दिलों में तपस्या और त्याग का झरना बहा करता है, जिसके हृदय के अंदर तपस सम्राट जैसे महान तपस्वी की आवाज गूंजती है, उसके भक्तों को क्या जरूरत है डरने की। सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। मुझे याद है सरधना है ना, सरधना की घटना, वर्षों से कुछ विधर्मियों ने, वर्षों से कुछ गुंडे टाइप के लोगों ने जैन समाज की जगह पर
आक्रमण करके रखा था, दबा के रखा था। पूरे समाज को, गिनती के लोग पूरे समाज को, जैन समाज को डरा के दबा के चुप रखते थे। गुरुदेव का पदार्पण वहां पर हुआ। उन 10-20 युवकों ने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। गुरुदेव को मरने मारने का आशीर्वाद देंगे। उन 10-20 युवकों ने कुछ नहीं बोला, आशीर्वाद लिया और गए। और फिर वो हुआ, भले सिर फूटा, भले भयंकर लड़ाई झगड़े हुए, भले वो आईसीयू में चले गए, जैन समाज जीत गया उन चंद युवकों के माध्यम से। उन चंद युवकों ने आशीर्वाद को पाकर के वो कर दिखाया, वो कमाल, वो जादू कर दिखाया जो वर्षों वर्षों के इतिहास से पूरे समाज नहीं कर पाई। वो बच्चा जब आईसीयू में था तो भागे भागे उसके परिवार के लोग गुरुदेव के चरणों में आए। गुरुदेव कुछ मिनटों का, कुछ सेकंडों का मेहमान है, गुरुदेव आशीर्वाद दो। गुरुदेव सामयिक में थे, समय खत्म हुई, कुछ नहीं, गुरुदेव का हाथ उठ गया आशीर्वाद में। और जैसे गुरुदेव को हाथ उठा, रिकवरी होना शुरू हुई, वो ठीक होना शुरू हुआ। और जैसे सुबह हुआ, डिस्पैच होने लगा, डॉक्टर ने कहा कौन सा चमत्कार कर दिया तुमने, कौन सा जादू कर दिया तुमने, सा कौन सा मंत्र पढ़ लिया। परिवार के लोगों ने बोला, उनकी आंख में आंसू थे, हम कुछ नहीं जानते हैं, हमारा भगवान बैठा, उसका आशीर्वाद इस बच्चे को लग गया। आज लगता है आशीर्वाद, लगता है, मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, उसी को मिलता है जो भक्ति सेवा में जो लग जाता, उसे आशीर्वाद मिल जाया करता है। यह आशीर्वाद आपको भी मिले। देखते ना कि लोग सूखड़े होते, खाने को बहुत मिलता, दिन में 10-20 बार खा लेते हैं। घर में थे, रात में, दिन में, क्या नहीं खाते थे, क्या शाकाहारी खाते थे, कितना खाते थे, लग नहीं पाया। किसी रोटी नहीं लग, कोई बेचारा ऐसा पसीना बहाता 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 15-15 घंटे दुकान में मेहनत करता है, बेचारा झोपड़ी में पड़े रहता है, उसे पैसा नहीं मिल पाता है, लक्ष्मी उसे स्वीकार नहीं कर पाती, किसी को हेल्थ नहीं मिल पाती है, किसी को पैसा नहीं मिल पाता है, किसी को नाम नहीं मिल पाता है, इज्जत, बेचारा कितना भागता है, कितना दौड़ता है, कितना कुछ करता है, उसे नाम नहीं मिल पाता है। एन टाइम आता है, क्रेडिट कोई और ले जाता है, सम्मान, वो सहरा, वो साफा तो किसी और के माथे पर, वो माला किसी और को मिल जाती है, सम्मान नहीं मिल पाता है, किसी को नाम नहीं मिलता है, किसी को पैसा नहीं मिलता है, किसी को स्वास्थ्य नहीं मिलता है। लेकिन जो ऐसे गुरुदेव की भक्ति करता है, सब कुछ मिला करता है, सब कुछ उसे खजाना मिलता है। मेरी झोली आशीर्वाद। चले हम जयकारा लगाते हैं। और वैसे मेरी भी बहुत थक चुका हूँ, पसीना से आगे गाने की हिम्मत भी नहीं हो पा रही, फिर भी ये तो बोलूँगा मैं। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे बाबा ने, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे बाबा ने। ये बाबा देता है, छप्पर फाड़ के देता है, फर्श उखाड़ के देता है, वो बाबा ये दे देता है, ये गुरुदेव वो दे देते हैं, वो देते हैं। दुनिया की कोई ताकत, पूरी दुनिया जो नहीं दे पाती, वो गुरुदेव के चरणों से, दरबार से मिला करता है। आइए चले हम जोरदार जयकार लगा के पवित्र क्षण की अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं। जोरदार जयकारा बोलिए परम जाति गुरुदेव चतुर्थ पट्टाधीश सुनील सागर जी महाराज की जय।